Hello students, my today's video is for the class 8 and here we will discuss about the next one topic of this chapter, which is the probability. So today's our topic is probability. So in the probability, this is the questions for the outcomes and the total outcomes. We will get the questions in the exercise of the total outcomes and the outcomes. So first we should know about the outcomes. तो जो हमारे किसी भी काम को करने के बाद रिजल्ट्स होते हैं वो हमारे आउटकम्स कहे जाते हैं। जैसे कि अभी हम स्टार्ट करते हैं प्रोबेबिलिटी के ही एक तरीके से। हमारे पास एक डाइस है, हम डाइस को थ्रो करते हैं, उस पर रिजल्ट आने के चांसेस क्या होंगे? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स हैं 6, ठीक है। इनमें से एक बार थ्रो करने पर हमारे पास में कोई ना कोई एक ही रिजल्ट मिलेगा, या तो 1 मिलेगा या 2 मिलेगा या 3 मिलेगा, 4 भी मिल सकता है, 5 या 6 भी मिल सकता है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे प्रोबेबिलिटी की। तो प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमारा फेवरेबल आउटकम क्या होगा। अब अगर हम पूछ रहे हैं कि डाइस थ्रो करने के बाद हमको 6 कितनी बार मिल सकता है, 6 के आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांसेस हैं 6 के, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटीज क्या हैं, आउटकम्स कितने हैं 6, क्योंकि 6 फेसेस हैं हमारे पास डाइस में। और नंबर 6 के आने के कितने हो गए, नंबर 6 कितनी बार डाइस में बना हुआ है, सिर्फ 1 टाइम दिया हुआ है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 6, probability of getting number 6 in a dice is equal to the 1/6, क्योंकि हमारे पास नंबर 6 उस डाइस में सिर्फ एक बार ही दिया गया है। So this is the probability and here is a formula for the probability. Number of probability is equal to the number of favorable outcomes upon the number of total outcomes. So we can symbolically represent this formula by PE, the probability. PE is equal to the NE upon NS, where NS will be always greater than NE। और हम यहाँ पर कैसे बताएंगे कि जो हमारा NS होता है ये हमारा होगा टोटल आउटकम और NE जो होगा ये हमारा होगा फेवरेबल आउटकम। So this is the formula for the probability, that is to divide the फेवरेबल आउटकम विद द टोटल आउटकम्स। हमारे पास जो जितने रिजल्ट आने के चांसेस हैं हम उससे डिवाइड कर देते हैं उसको जो हमको चाहिए आउटकम। जैसे कि हमारे पास एक कॉइन दिया हुआ है जिसमें हम हेड आने के चांसेस की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अगर हम एक कॉइन को एक बार जंप कराते हैं तो हमको मिलता है या तो हेड मिलेगा या टेल्स मिल सकता है। तो हेड्स और टेल्स, इसका मतलब हमारे पास आउटकम्स कितने हो गए 2, और हेड आने के कितने आउटकम्स हैं, क्योंकि अब उस कॉइन में सिर्फ एक ही हेड है। अगर एक ही हेड है तो हेड आने के चांसेस हो गए 1, तो 1/2 इज अवर आउटकम ऑफ गेटिंग अ हेड और गेटिंग द टेल, क्योंकि टेल भी 1 ही है। तो सेम प्रोबेबिलिटी वी विल गेट फॉर द हेड और टेल्स कम्स इन अ गेम ऑफ कॉइन। So in this way we will start our next exercise, exercise 5.5.
Exercise 5.5. In this exercise, probability of an event always lies from. These are the multiple choice questions. You can solve easily in your copy. So start from the question number 2. In the question number 2, it is given a coin is tossed 200 times and head appears 120 times. A coin is tossed 200 times and head appeared 120 times. Find the probability of getting a head in this experiment. एक कॉइन टॉस किया गया है और उसमें हमको 200 टाइम टॉस किया गया है और हेड कितनी बार मिलता है? 120 टाइम्स. ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए हमारे पास? इज इक्वल टू 200, जिसमें फेवरेबल आउटकम जो हेड का आउटकम है, फेवरेबल आउटकम या हम यहां लिख सकते हैं हेड कम्स 120 टाइम. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग heads is equal to the favorable outcomes 120 upon the 200, and it can be solved. Zeros and the zeros, 4 5s are 20 and 4 3s are 12, and it gives 3 upon 5. Now the probability of getting heads is equal to the 3 upon 5. अगर हम इसी क्वेश्चन में हम आगे बढ़ जाएं एंड हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करें टेल्स की, तो अगर 120 टाइम्स हमारा हेड आया हुआ है तो टेल्स कितने टाइम आया होगा? 200 माइनस 120, इट मीन्स द 80 टाइम्स. तो फेवरेबल आउटकम ऑफ टेल्स के लिए क्या हो जाएगा? 200 माइनस 120, इट गिव्स द 80. 200 minus 120 is equal to the 80. So this is the outcome of the tells into when 200 times a coin is tossed. So here the probability of getting tell. The probability of getting tells, हमारे पास टोटल आउटकम्स तो वही 200 रहेंगे, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स चेंज हो जाएगी. किस तरह से? 80 अपॉन 200. 0 0 4 5s are 20, 4 2s are 8, it will be the 2 upon 5. So this is the probability of getting tails and this is the probability of getting heads. The 3 upon 5 and the 2 upon 5 both are given in the question. Now come to the second one question, the third question of this exercise. Find the number of elementary outcomes when a coin is tossed 2 times. Question number 3. Find the elementary outcomes when, this is the first part of the question, when a coin tossed two times.
अब जब हमारा कॉइन 2 टाइम टॉस किया जा रहा है तो उसमें जो है उसमें हमारे टोटल आउटकम्स कितने होंगे। तो जब इस तरह से हमारे पास टोटल आउटकम्स हो सकते हैं, एक बार हेड एक बार टेल, या फिर एक टेल और एक हेड, है ना। तो टोटल आउटकम्स हो जाएंगे 4, और अगर 3 टाइम होता तो कितने हो जाते 6, क्योंकि एक कॉइन में हमारे पास 2 चांसेस हैं, हेड्स और टेल्स। तो जब 2 बार टॉस किया जाएगा तो हमारे पास कितने चांसेस हो जाएंगे 4, 3 टाइम्स किया जाएगा तो हो जाएंगे 6। Now come to our next one question, that is a die is thrown once and find the probability of getting an odd number. Of getting a part is an odd number. तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए हमारे डाइस में किस तरह की चांसेस अभी हैं। तो डाइस में हमारे होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारे पास टोटल आउटकम्स कितने हो गए 6। नाउ हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर हियर। So 1, 3 and 5. These are the 3 odd numbers in the dice. तो हमारे पास ऑड नंबर आने के चांसेस कितने हो गए हैं 3, और टोटल चांसेस क्या है 6। तो 3/6, 3 1s are 3 and 3 2s are 6, it gives 1/2. So this is the probability of getting an odd number. You can solve easily in the same way getting an even number. इवन नंबर के लिए क्या होगा, हमारे पास इवन नंबर्स कितने हैं 2, 4, 6। सो दीज 1, 2 and 3 आर द इवन नंबर्स। तो टोटल चांसेस आर द 6 and the favorable chances are 3. So the probability will be the probability will be 3/6. It will be the 1/2, the same to the odd numbers. Now the third one part of this question, or second one part you can say, because I am solving the one part with myself, and getting a non-prime number. A non-prime number. So first we should know about the total outcomes in this dice. The 1, 2, 3, 4, 5 and 6. These are the outcomes comes in the dice. Now the non-prime numbers कितने हैं हमारे पास, that is the 4 and 6. These are the non-prime numbers. So here the probability of getting the non-prime number और हमारे पास 2 भी एक नॉन प्राइम में ही आएगा। सो द प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/6 is equal to the 1/2. So students, in the same manner you have to solve all this question of this exercise. If you get any problem, you can send me and I will solve the questions in my next video. Thank you.